आने वाली सभी कहानियां सुनेंगे। शुरुआत करते हैं गणेश जी से। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था। बुढ़िया माई देख नहीं सकती थी, लेकिन गणेश जी की बड़ी भक्त थी। रोज गणेश जी के मंदिर जाती और पूजा करती। बुढ़िया माई की सारी उम्र निकल गई। एक दिन गणेश जी ने सोचा कि बुढ़िया माई ने पूरा जीवन मेरी सेवा की है, मेरी पूजा की है, मुझे इसे कुछ तो देना चाहिए। अगले दिन जब बुढ़िया माई पूजा करने के लिए मंदिर में आई तो गणेश जी उसके सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि बुढ़िया माई, मैं तेरी सेवा से, तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, तो अपने मन का कोई भी वरदान मांग ले, तुझे सब कुछ दूंगा। तब बुढ़िया माई बोली, भगवान मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। तब गणेश जी बोले कि नहीं नहीं, मेरा तो कुछ देने का मन है, तू मांग। तब बुढ़िया माई ने कहा कि लेकिन प्रभु, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। तो गणेश जी कहने लगे, कोई बात नहीं, तू अपने बेटे बहू से पूछ लेना और कल मांग लेना। अब बुढ़िया माई अपने घर आ गई। बुढ़िया माई ने अपने बेटे से पूछा कि गणेश जी कहते हैं कुछ मांग, बता मैं क्या मांगू। तो बेटा कहने लगा, माँ बहुत सारा धन दौलत मांग ले। बुढ़िया माई बहू के पास गई और उसे बोली कि गणेश जी ने मुझसे कहा है कुछ मांग, बता मैं क्या मांगू। तो बहू कहने लगी कि सासू जी आप पोता मांग लो अपने लिए। बुढ़िया माई ने सोचा यह दोनों तो अपने मतलब की चीज मंगवा रहे हैं। बुढ़िया माई भागी भागी पड़ोसन के पास गई और उसे जाकर पूछने लगी कि गणेश जी मुझसे कहते हैं कि कुछ मांग, तू ही बता मैं क्या मांगू। तो पड़ोसन कहने लगी कि ना तू धन मांग ना पोता मांग, बुढ़िया हो गई है, तेरे जीवन के थोड़े ही दिन बचे हैं, तो ऐसा कर अपनी आंखें मांग ले। बुढ़िया माई को पड़ोसन की बात भी पसंद नहीं आई। घर आई तो सोचने लगी ऐसा क्या मांगू जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरे मतलब की चीज भी हो जाए। अगले दिन बुढ़िया माई मंदिर गई। गणेश जी फिर आए, बोले बता बुढ़िया माई क्या मांगती है। तो बोली, गणेश जी यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे आंखें दो जिससे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीते देखो, सुहाग दो, निरोगी काया दो, 9 करोड़ की माया दो, बेटा दो, पोता दो, भाई भतीजे सारा परिवार दो, सारे परिवार को सुख दो और मोक्ष दो। गणेश जी तो हैरान रह गए और कहने लगे, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया और सारा कुछ ही मांग लिया, पर कोई बात नहीं, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जो तूने मांगा है सब हो जाएगा। पर इतना वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जो जो मांगा था उसे मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलिए तुलसी माता की जय। हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरवा सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे और कृष्ण का कंधा दे। ऐसी प्रार्थना एक बुढ़िया माई रोज करती। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की भक्त थी। रोज मंदिर जाती, पूजा करती, भगवान विष्णु के आगे घी का दिया जलाती और उसके बाद तुलसी माता की पूजा करती। तुलसी माता के आसपास सफाई करती, परिक्रमा करती, कथा कहानी कहती और तुलसी माता की परिक्रमा करते समय यह प्रार्थना करती। अब इस प्रार्थना को सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान ने पूछा, देवी तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती हैं, गाना बजाना करती हैं, आपको तो खुश और लहराती होना चाहिए, आप सूखती क्यों जा रही हैं। तब तुलसी माता कहने लगी, बस भगवान मेरे मन की मत पूछो। अब भगवान हंसने लगे और बोले, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा देवी, बताओ तुम क्यों सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता कहने लगी, हे प्रभु आप जो कुछ कहते हो वह सब सच है, मेरे पास तो बहुत सारी औरतें आती हैं, गाती बजाती हैं, मेरा तो मन लगा रहता है, लेकिन एक बुढ़िया माई आती है और रोजाना कहती है कि हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरवा सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे और कृष्ण का कंधा दे। हे प्रभु मैं सब कुछ दे दूंगी, पर आपका, कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी। अब भगवान बोले, बस इतनी सी बात, हे देवी आप चिंता मत करो, जब बुढ़िया माई मरेगी तो मैं खुद ही कंधा देने जाऊंगा। अब तुलसी माता कहने लगी, सोच लीजिए प्रभु आप वचन दे रहे हो। तब भगवान कहने लगे, हाँ हाँ देवी मैं वचन देता हूँ। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई मंदिर से पूजा पाठ करके वापस आ रही थी। रास्ते में ठोकर लगी और ठोकर लगते ही गिर पड़ी। गिरते ही बुढ़िया माई के प्राण निकल गए। बुढ़िया माई को गिरते देखा तो आसपास के लोग आ गए, बुढ़िया माई को उठाने लगे। देखा तो बुढ़िया माई तो मर चुकी थी।
लेकिन उन्होंने कितनी भी कोशिश कर ली, बुढ़िया माई को उठा ही नहीं पाए। तब सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे कि हम तो सोचते थे बुढ़िया माई बड़ी धार्मिक है, बड़ी पूजा पाठ करती है, लेकिन लगता है ये तो पापिन थी, तभी तो इतनी भारी हो गई है कि किसी के उठाए नहीं उठ रही है। धीरे धीरे वहां पर भीड़ जमा होने लगी और सभी लोग बुढ़िया माई के बारे में ऐसी बातें करने लगे। अब इन बातों को जब तुलसी माता ने सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि बुढ़िया माई तो बड़ी धार्मिक थी, पूजा पाठ भी करती थी, सच्ची मन से भगवान की पूजा करती थी। उन्होंने मन ही मन भगवान को याद किया, हे प्रभु, आपका वचन निभाने का समय आ गया। अब तुलसी माता बुलाती और भगवान ना जाते, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान तुरंत ही एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। भगवान को आया देखा तो तुलसी माता ने भी एक ब्राह्मणी का वेश बना लिया और वह भी भगवान के साथ साथ आ गई। अब बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान ने पूछा, क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? तो सब लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया माई मर गई है, लगता है बड़ी पापिन थी, इसलिए तो किसी के उठाए नहीं उठते। तब भगवान कहने लगे कि लाओ मैं उठाकर देखूं। तो सभी लोग हंसने लगे, कहने लगे, हम 3-4 आदमी मिलकर भी नहीं उठा पा रहे, यह अकेला बूढ़ा क्या कर लेगा? फिर कुछ आदमी बोले, भाई हमने तो अपने मन की करके देख ली, जा तू भी करके देख ले। अब भगवान बूढ़े ब्राह्मण के वेश में बुढ़िया माई के पास गए और कान में जाकर बोले, ले बुढ़िया माई, तू भी अपने मन की कर ले। बुढ़िया माई, तू बिरवा सींच मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई, अड़वा ले लड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, ग्यारस का दिल ले और कृष्ण का कांधा ले। बस इतनी सी बात सुनाई थी कि बुढ़िया माई तो फूलों से हल्की हो गई और भगवान बुढ़िया माई को अपने कंधे पर ले गए। बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, जैसे उन्हें मुक्ति दी, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके घर में सुख शांति देना, खूब धन संपत्ति देना। बोलिए तुलसी माता की जय। आइए अब सुनते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का कार्तिक स्नान नियम था। हर साल कार्तिक का महीना आने पर कार्तिक का स्नान करती, गंगा जी के तट पर जाकर रहती और कार्तिक नहाती। जब एक साल कार्तिक का महीना आया तो वह कार्तिक नहाने को जाने लगी तो उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ कार्तिक नहाने जा रही है, तो मेरी माँ के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी बांध दो, ताकि पूजा पाठ करके माँ कुछ खा पी लिया करे। अब बहू तो जल भुन गई। उसने सोचा, हाँ अब बुढ़ापे में कार्तिक नहाएंगी, तो उसने जल भुनकर 30 लड्डू बांध दिए। बुढ़िया माई कार्तिक नहाने गंगा जी के तट पर चली गई। नदी किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। बुढ़िया माई रोज सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके जब भी लड्डू खाने बैठती, तब हनुमान जी बंदर के रूप में उनके सामने आ जाते और बुढ़िया माई खुश होकर बंदर को लड्डू खिला देती। इस तरह हनुमान जी रोज आकर बुढ़िया माई के लड्डू खा जाते। बुढ़िया माई सोचती कि 30 लड्डू हैं, रोज का एक ही है, अब कोई बात नहीं, मुझे लड्डू नहीं मिला, कोई बात नहीं, उपवास कर लूंगी। इस तरह कहते कहते उसके पूरे महीने के उपवास हो गए। कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तो हनुमान जी प्रकट हुए और बुढ़िया माई को खूब आशीर्वाद दिया। बुढ़िया माई की कुटिया तो महल बन गई। उसके महल में अन्न धन के भंडार भर गए। बुढ़िया माई की काया भी कंचन हो गई। अब बुढ़िया माई का बेटा जब उसे लेने आया तो देखा कि मेरी माँ तो बहुत धनवान हो गई है। बहुत धूमधाम से अपनी माँ को लेकर आया। वह गाजे बाजे के साथ खूब धन दौलत के साथ उसकी बैलगाड़ी में धन दौलत के भंडारे लगे पड़े थे। तो आगे जब बहू ने देखा कि वहाँ कार्तिक नहाने का तो इतना फल है, वह सोचने लगी कि अगला कार्तिक आएगा तो मैं भी अपनी माँ को कार्तिक भेजूंगी। अगला साल आया, कार्तिक का महीना भी आया, तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ इस बार तुम्हें कार्तिक का स्नान करना है। उसने खूब सारा घी मेवा डालकर लड्डू बनाए, अपनी माँ को 30 लड्डू बांध कर दिए, बहुत सारा खाने पीने का सामान भी दे दिया। अब उसकी माँ भी उसके कहने के अनुसार कार्तिक नहाने गंगा जी के तट पर जाकर रहने लगी। रोज सुबह सुबह उठती और खाने पीने बैठ जाती। जब हनुमान जी उसकी परीक्षा लेने के लिए बंदर बनकर उसके पास जाते तो वह तो बंदर को पत्थर मार देती और कहती, इतने से खाने में मेरा पेट नहीं भरे, तुम्हें कहाँ से दे दूं? रोज सुबह सुबह खाने बैठ जाती। कार्तिक का स्नान नान उसने कुछ नहीं किया, ना सुबह उठकर नहाती, ना पूजा करती, उसने कोई भी काम नहीं किया। कार्तिक का महीना समाप्त हो गया। हनुमान जी प्रकट हुए और उसे खूब सारा श्राप दिया। उसकी जो कुटिया थी वह भी कचरे के ढेर में बदल गई। बुढ़िया भी ठोकरी बन गई और उसकी बेटी अपने पति से बोली कि कार्तिक का महीना तो समाप्त हो गया, अब मेरी माँ को लेकर आओ, खूब धूमधाम से लेकर आना जैसे तुम अपनी माँ को लेकर आए थे। अब वह अपनी सास को लेने के लिए नदी किनारे गया। देखा तो वहाँ न सास है न कुटिया है। कुटिया की जगह पर कचरे का ढेर लगा पड़ा है और उस ढेर पर एक डोकरी घूम रही है। तो उसने आसपास वालों से पूछा कि मेरी सास यहाँ पर रहकर कार्तिक का स्नान करती थी, तो वो कहाँ है? तो सब कहने लगे, कहीं भी
उसने कार्तिक का स्नान नहीं किया। रोज सुबह सुबह उठकर खाने पीने बैठ जाती थी, इसलिए कार्तिक भगवान नाराज हो गए। तुम्हारी माँ जब आई थी तो वह पूरी सच्ची श्रद्धा से कार्तिक का स्नान करती थी, पूजा पाठ करती थी, इसलिए तुम्हारी माता पर कार्तिक देवता प्रसन्न हो गए थे। उन्हें खूब आशीर्वाद दिया था, लेकिन तुम्हारी सास तो कुछ भी नहीं करती थी। उसने तो कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, कोई पूजा पाठ नहीं की, इसलिए कार्तिक के भगवान उससे नाराज हो गए हैं। कार्तिक के महीने में उसने अपनी बेटी के घर का अन्न खाया था, इसलिए उसे तो श्राप मिला है और डोकरी बनकर यह कचरे के ढेर पर घूम रही है। अब वह अपनी सास को, जो डोकरी बन गई थी, उसे ही बैलगाड़ी के पीछे बांध कर ले गया। उसकी बेटी ने आकर देखा तो उसे तो बड़ा दुख हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, यह तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। उसने कार्तिक भगवान से क्षमा मांगी और कहा कि मैं आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, तो कार्तिक के भगवान ने उसकी माँ को पहले जैसा कर दिया। हे कार्तिक के देवता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबसे प्रसन्न रहना और सबकी मनोकामना पूरी करना। और जैसे आपने उसकी सास को दंड दिया, ऐसा किसी को भी मत देना। बोलिए कार्तिक भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं अन्न धन के भंडारे भरने वाली सीता माता की नित्नेम की कहानी। बोलिए सीता माता की जय। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्नेम गाने मिलाए। आओ राम बैठो राम, तभी रसोई जी मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के बल का मोटो राम, शाल दुशाला मोटो राम।